किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि धान की फसल में डीएपी खाद डालते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें डीएपी डालना चाहिए, डीएपी के साथ में कौन कौन सी चीज़ें हमें देनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जानते हैं धान में डीएपी डालते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत से किसान भाई हमें गलती कर देते हैं कि धान का सीज़न चल रहा होता है, उसमें कितनी डीएपी डालनी चाहिए और किस खाद के साथ हमें यहाँ पर डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं। पहली गलती तो किसान भाई ये करते हैं कि सभी जो धान की वैरायटियों में एक समान खादों का प्रयोग कर देते हैं। जितनी भी वैरायटी धान की होती हैं, किस्में होती हैं, सभी में एक समान एक जिंक की खाद और एक डीएपी की खाद, सभी की मात्रा जो है एक समान वहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर सभी किस्मों का मतलब ये नहीं है किसान भाइयों हर किस्मों के लिए अलग अलग खाद डालना है। यहाँ पर सभी किस्मों से मतलब हमारा ये है कि कुछ जो हमारी धान की वैरायटियाँ हैं, कुछ हमारी किस्में हैं जो हमारी थोड़ा पहले जल्दी तैयार हो जाती हैं और कुछ वैरायटियाँ थोड़ा देर में तैयार होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी जो तैयार हो जाती हैं, जो हमारी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो हमारी 120 दिन के पहले हमारी यहाँ पे धान की फसल तैयार हो जाती है, उसमें किसान भाइयों जो खाद की मात्रा आपको यहाँ पर कम डालना होता है। और जो हमारी थोड़ी देर में तैयार हो जाती हैं, जो हमारी देर से जो बहुत सारी किस्में आती हैं, बहुत सी वैरायटी आती हैं, वो देर से तैयार होती हैं, तो उसमें जो खाद की मात्रा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। किसान भाई ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी कम अवधि वाली वैरायटी हैं उसमें कम खाद डालना है और ज़्यादा देर वाली वैरायटी हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाद डालना है। अगर ज़्यादा वहाँ पर खाद डालते हैं तभी आपकी जो पैदावार है वहाँ पर अच्छी निकाल करके देती है। और जो कम अवधि वाली वैरायटी होती हैं, जो कम अवधि वाली किस्में होती हैं, उसमें थोड़ा सा वहाँ पर कम खाद डालने की आवश्यकता होती है। दूसरी गलती जो करते हैं किसान भाई वो कि जो डीएपी के साथ में जिंक का प्रयोग कर देते हैं। किसान भाई यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, कई बार जो हम धान की रोपाई के समय किसान जो जिंक का प्रयोग कर देते हैं, ऐसी गलती किसान भाइयों नहीं करना है। किसान साथियों, आपको पता होगा कि कभी जो आपको फास्फोरस वाली जो खादें होती हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो या कोई अन्य खाद हो जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसमें जो उसके साथ जो खादें हमारी होती हैं, जिंक सल्फेट, जो हमारी चाहे जिंक हमारी 33% वाली हो या 21% वाली हो, इसको मिलाकर आपको बिल्कुल वहीं पर आपकी खाद नहीं डालना चाहिए। डीएपी हो या एनपीके हो, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, जो जिंक हमारी होती हैं उसके साथ आपको मिलाकर यहाँ पर नहीं डालना है। इसको अगर मिलाकर आप डालते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है। जो नया तत्व बनता है वो जिंक फास्फेट बन जाता है। और जिंक फास्फेट जो हमारा होता है अघुलनशील होता है, ये हमारा पानी में घुलता नहीं है, मिट्टी में घुलता नहीं है, और जो हमारा मिट्टी में घुलेगा नहीं तो हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जब पौधे हमारे ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो पौधे की ग्रोथ और पौधे की जो बढ़वार है अच्छे से नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, जो फास्फोरस वाली खादें होती हैं वहाँ पर जिंक का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जिंक डीएपी के साथ हो या एनपी के साथ हो या कोई अन्य खाद हो जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसका प्रयोग जिंक के साथ नहीं करना है। जो हमारे मिट्टी में हमारे जो तत्व हैं उसमें हमारा जो ये जिंक है वहाँ पर मिलेगा नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे पौधे, तो अच्छे से बढ़वार नहीं होगी, अच्छी सी ग्रोथ नहीं होगी और अच्छे से उसमें कल्ले देखने को नहीं मिलेंगे। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि डीएपी जो खाद हमारी है
वहाँ जब रोपाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कितनी डीएपी खाद डालनी हो, चाहे आप एनपीके खाद डाल रहे हो या डीएपी खाद डाल रहे हो। तो सबसे पहले जो हमारी हाइब्रिड वाली वैरायटी हैं, 120 दिन वाली वैरायटी हैं, कम दिन वाली वैरायटी हैं, बहुत जल्दी दिन वाली वैरायटी जो हमारी किस्में हैं जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो रोपाई के समय जो हमें खाद डालना है किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई रोपाई के समय खाद डाल देते हैं और बहुत से किसान भाई रोपाई होने के बाद भी खाद डालते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों सबसे अच्छा जो समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है रोपाई के पहले ही वहाँ पर किसान भाइयों खाद आपको डाल देना चाहिए। और यहाँ पर आपको जो डीएपी की मात्रा लेना है 28 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आप डीएपी ले सकते हैं। और यहाँ पर 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले सकते हैं। और एमओपी जो हमारा पोटास होता है एमओपी वाला, वो 11 किलोग्राम आप ले सकते हैं। और जो पोटास का यहाँ पर इस्तेमाल है 2 भागों में किसान भाइयों कर सकते हैं। पोटास का इस्तेमाल है वहाँ पर 2 भागों में किसान भाइयों कर सकते हैं। एक तो आपको पोटास का इस्तेमाल रोपाई के समय करना है, और किसान भाइयों एक जो पोटास का इस्तेमाल है वो रोपाई होने के बाद लगभग वहाँ पर 25 से 30 दिन के बाद आपको यहाँ पर पोटास का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से अगर अपने खेत में, अपनी धान की फसल में इन खादों का प्रयोग करते हैं, तो अगर आप इन खादों का समय से और सही मात्रा का प्रयोग करते हैं तो आपके धान की फसल में बहुत अच्छे ट्रेलिंग होगी, बहुत अच्छे कल्लों की संख्या होगी। जब हमारी कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, ट्रेलिंग ज़्यादा होगी, शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी, तो वहाँ पर आपकी पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जो हमारी देर से होने वाली वैरायटियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। हमारी किसान भाई जो बहुत सारी किस्में हमारी होती हैं कि हमारी जो फसल हमारी होती है वो थोड़ा लेट से होती है, धान की फसल की वहाँ पर लेट से होने वाली पैदावार होती है। तो किसान भाई उसमें आपको जो खाद वहाँ पर डालनी है तो खाद की मात्रा की आपको बता दें, वहाँ पर आपको अगर डीएपी डालनी है तो वहाँ पर 38 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है, और यूरिया 20 किलोग्राम के हिसाब से लेना है, और पोटास आपको यहाँ पर 20 किलोग्राम हिसाब से आप पोटास भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो किसी अन्य कोई ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं, सागरिका जैसे ले सकते हैं, जो दानेदार सागरिका आती है वो ले सकते हैं। अगर इन सब खादों का आप प्रयोग कर लेते हैं, समय से कर लेते हैं, सही मात्रा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल में ट्रेलिंग है वो अच्छी देखने को मिलेगी। और जब शाखाएं ज़्यादा होंगी, उसमें कल्ले ज़्यादा होंगे, तो आपकी पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों अगर वहाँ पर 45 से 50 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों अगर बात करें तो वहाँ पर आप जो बोरान आता है NPK 19 जो 19 आता है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपकी वहाँ पर एक समान रूप से उसमें शाखाएं जो हमारी गबोट अवस्था में हमारी जो धान की फसल हो जाती हैं, जिससे आपको पॉलिनेशन भी अच्छा होता है और उसमें दानों का भराव अच्छे से होता है, और उसकी जो हमारी दानों की चमक है वो भी अच्छी किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी धान की फसल में खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों मैंने बताया है कि डीएपी खाद डालने का जो समय है किसान भाइयों वो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि डीएपी हमें कितनी डालनी चाहिए, और डीएपी खाद डालते समय हमें कौन सी गलती किसान भाइयों नहीं करनी चाहिए। बहुत से किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं, जिससे हमारी जो धान की फसल है अच्छी सी पैदावार वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। डीएपी किसान भाइयों खेत में डालते समय आपको यहाँ पर जो फास्फोरस वाली खादें हैं, डीएपी है या NPK है या अन्य कोई फास्फोरस वाली खादें हैं, उसके साथ आप जिंक का इस्तेमाल किसान भाइयों कतई यहाँ पर नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। इसका अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें एक नया तत्व बन जाता है, जिंक फास्फेट बन जाता है। ये हमारा जिंक जैसे पत्थर के समान वो खाद होती है, एक नया तत्व बन के तैयार होता है। वो हमारा पानी में घुलता नहीं है, मिट्टी में घुलता नहीं है, जिससे हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं और हमारे पौधे में अच्छी ट्रेलिंग देखने को नहीं मिलती है। जब पौधे में ट्रेलिंग नहीं होगी तो हमारी पैदावार किसान भाइयों यहाँ पर कम हो जाती है।
इस बात का किसान भाइयों यहाँ पर ध्यान देना है। अपने जो अपना धान की पौधे हैं अच्छे से विकास करें, अच्छी सी उसमें ट्रेलिंग हो और अच्छे से हमारा उसमें पौधों का बढ़वार हरियाली देखने को मिले। तो ये किसान भाइयों समय से अगर अपनी फसल में ये तमाम सी खादों का प्रयोग, तमाम सी जानकारी यहाँ पर अगर आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार किसान भाइयों अच्छी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नई अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।